वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर ओन चौधरी मुस्ताफी हो गए। ओन चौधरी कहते हैं, मुझे आज वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप छोड़ने के लिए कहा गया। तरीन ग्रुप छोड़ने से इनकार करने पर इस्तीफा लिया गया। पार्टी के लिए बेलौस खिदमात सर अंजाम देने वाले शख्स को नहीं छोड़ सकता। जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने को तरजीह दूंगा। रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मुल्जिम फौरी गिरफ्तार किए जाएं। शरपसंदों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमों से वसूल करने की हिदायत। अदालत का कमिश्नर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। इंतजामिया को फारिग करें, वो सिर्फ इंजॉय कर रही है। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें और मुराद ले रही है। आईजी पंजाब के मुताल्लिक़ एसएचओ को बरतरफ करने की यकीन दहानी। अदालत ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा इलाके में क़याम अमन के लिए विलेज कमेटी बनाने की भी हिदायत। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ ऐवान यक जुबां। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अली मोहम्मद खान ने करारदाद पेश की, कहा वाक़े में मुलव्विस अफराद का इस्लाम तो क्या, इंसानियत से भी कोई रिश्ता नहीं। उलमा ने वाक़े की मज़म्मत की, इस वाक़े पर हम सब एक हैं, हम तो खुद बाबरी मस्जिद को रो रहे हैं। इस दुख में हुकूमत, वज़ीर आज़म और ये ऐवान हिंदू बरादरी के साथ है। किसी की इबादतगाह की बेहुरमती इस्लाम की तालीमात के यकसर मुनाफी है। मजहबी मुनाफरत फैलाने और अक़लियतों के खिलाफ उकसाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मंदिर हमले की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, यहाँ कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। अक़लियती बरादरी के दिलों को ठेस पहुँचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के परचम में मौजूद दोनों रंगों की हुर्मत हम पर फर्ज है। शेरी मजारी कहती हैं कि मंदिर वाक़े पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, आईजी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये ना कहा जाए कि कुछ नहीं हो रहा। मंदिर की तज़ीनो आराइश भी हुकूमत खुद करेगी। पंजाब में कोरोना का डेल्टा और एप्सिलॉन वेरिएंट पंजे गाड़ने लगा। 305 डेल्टा केसेस रिपोर्ट। एप्सिलॉन वायरस के 12 मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में 5 नौमौलूद भी वायरस का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। सिंध में इंसदाद वैक्सीनेशन के लिए मजीद सेंटर्स का इजाफा। जिला कोरंगी में 3 ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मराकज़ ने काम शुरू कर दिया। जिला वस्ती में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम। कराची में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ 1,58,737 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। चौथी लहर के पेश नज़र गैर मुल्की एयरलाइंस की नई पाबंदी। परवाज से 4 घंटे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दे दिया। एक और फ्रंटलाइन सोल्जर मोहलिक वायरस का शिकार। कराची सिविल अस्पताल के डॉक्टर नासिर अली शाह भी वायरस से जंग हार गए। 24 घंटों के दौरान 67 अफराद का इंतकाल। 4,745 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.18% रही। NCOC के मुताबिक अमवात की कुल तादाद 23,702 हो गई। फाल केसेस की तादाद 79,992 है। 4,157 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला हुकूमत का था। उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये फैसला भी सरकारी बोर्ड का था। डॉक्टर्स जब इजाजत देंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी होगी। 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अपील दायर कर दी है। अपील पर फैसला होने तक नवाज शरीफ कानूनी तौर पर लंदन में क़याम कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने नैब हिरासत में नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने पर सवाल उठा दिया। कहा कि साजिश के तहत नवाज शरीफ को कोट लखपत से नैब मुंतकिल किया गया। बताया जाए नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया जो उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए थे। कल जब ये खबर आई कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीजा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस यूके ने वहां से माजरत कर ली है। उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई
जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं, जिनके पास अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, क्योंकि वो खुद एक कमजोर हुकूमत है, क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ 3 साल में एहतसाब का बयानिया। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान नहीं जाऊंगा मुस्लिम लीग नून का बयानिया करार दे दिया। कहा कोई शर्म होती है, हया होती है। नून लीग के वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा बरतानिया ने जिले सुबहानी के वीजे में तोसी ना करके जाली राजकुमारी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जिले सुबहानी घर के रहे ना घाट के, उनका ठिकाना जेल है जिसके लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं। फरूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ बरतानिया में एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बनकर बैठे हैं, वापस आकर मुकद्दमात का सामना करें। पाक फिजाइया का लड़ाका तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान अटक के करीब गिर गया। दोनों पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहे। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक जमीन पर किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया। अदालत का हंजरवाल से लापता 4 बच्चियों को वालिदैन के साथ भिजवाने का हुक्म। हम घर से सैर के लिए निकली, मुल्जिमों ने रास्ते से अगवा किया, अपने घर कैद रखा और वहां से साहिवाल ले गए। मुल्जिमान हमारा निकाह कराना चाहते थे। लड़कियों का अदालत में बयान, बच्चियों से ज्यादती साबित ना हो सकी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। नमूने हतमी तज्जिए के लिए मुताल्लिका लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए। एएनपी रहनुमा मलिक उबैदुल्ला कासी के कत्ल के खिलाफ आज सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल। कोयटा में तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद, मार्केट्स और दुकानें भी बंद। शहर में ट्रैफिक भी मामूल से कम। अवामी नेशनल पार्टी ने उबैदुल्ला कासी के कत्ल के खिलाफ 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। उबैदुल्ला कासी को कुछ लाख में सपुर्द खाक कर दिया गया। कराची गुलिस्तान जौहर के निजी बैंक में बड़े पैमाने पर जालसाजी। अमले ने कर्ज के लिए शहरियों की जानिब से रखा गया असली जेवर नकली जेवर से बदल दिया। ऑडिट टीम की चेकिंग के दौरान इंकशाफ। शाहराह फैसल थाने में मुकदमा दर्ज। एक खातून अफसर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात के लिए मुल्जिमान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। ओआईसी वफ्द का आज़ाद कश्मीर का अहम दौरा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ट्यूनिस, मराकश, आज़रबाईजान और मलेशिया के 13 मेंबरान मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वफ्द सदर आज़ाद कश्मीर, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान, कश्मीरी मुहाजिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के उहदेदारों से मुलाकातें करेगा। आज़रबाईजान के डॉक्टर एदन सफ़ी ने कहा कि हम कश्मीरी भाइयों और बहनों को ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक उनके साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर के फोन ना करने की शिकायत नहीं की। जो बाइडन जब चाहें कॉल करें, कॉल करना कोई इशू नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ की वजाहत। वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी में गुफ्तगू करते हुए मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान का अमन अमरीका और पाकिस्तान दोनों के मफाद में है। मिलकर काम न किया तो अलकायदा दोबारा सर उठा सकती है। 90 की तारीख ना दोहराई जाए। ट्विटर पैगाम में मुईद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। दोनों जानिब से नताइज पर तवज्जो दी जा रही है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जिम्मेदारियां संभाल ली। केएमसी सदर दफ्तर पहुंचने पर आला अफसरान ने फूलों के हार पहनाकर नए बॉस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर के मसाइल हल करने के लिए विफाक से बात करने पर कोई एतराज नहीं। हर जिले में पानी का मसला है, मेरे घर भी नहीं आता। वाटर बोर्ड मेरे मातहत नहीं, फिर भी उनसे बात करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामा खेज इजलास। नुक्ता एतराज पर मौका न मिलने पर अक़लियती रुकन रंजीत सिंह और डिप्टी स्पीकर में तल्ख कलामी। रंजीत सिंह ने कहा कि आइन ने मुझे हर फोरम पर बोलने का हक दिया है, आप कैसे रोक सकते हैं। डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर रंजीत सिंह को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। ऑपोजिशन अरकान एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए।
एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $50 करोड़ फराहम करने की मंजूरी। रकम इंसदाद कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बैंक के एलामिया के मुताबिक रकम से वैक्सीन की 3,98,00,000 खुराकें खरीदी जाएंगी। सेफ्टी बॉक्स और सिरिंजेस की खरीदारी भी की जाएगी।